नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पाठ 1 भूगोल का, जो कि है संसाधन। और ये पेपर की दृष्टि से अगर देखा जाए, वार्षिक पेपर की दृष्टि से, तो ये आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें से शॉर्ट वेरी शॉर्ट हमेशा से आते रहते हैं। तो चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव और अजैव संसाधन, पहले हम लिखेंगे जैव संसाधन। जैव संसाधन वो होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है और ये हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत और पशुधन आदि। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, परंतु ये मानव के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान, मिट्टी, जल, खनिज आदि, ये क्या होते हैं? अजैव संसाधन होते हैं। ठीक, तो जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव संसाधन वो होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, अजैव संसाधन वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संसाधन या संसाधनों से आप क्या समझते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं और जिनको उपयोग में लाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। ठीक है, हमारे पर्यावरण या हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं जो कि मनुष्य की क्या कर रही हैं? आवश्यकता की पूर्ति कर रही हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। संसाधन मात्र प्राकृतिक उपहार नहीं है, बल्कि मानवीय क्रियाओं का भी क्या है? परिणाम है, क्योंकि प्राकृतिक द्वारा तो हमें प्रदान किया ही गया है, लेकिन उसको हम वैसे का वैसे ही उपयोग में नहीं ला सकते हैं। इसलिए मानवीय क्रियाओं द्वारा क्या किया जाता है? उसका रूप बदला जाता है और मनुष्य उसको अपने उपयोग में लेकर आता है। इसलिए मानव को सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है, क्योंकि मानव के ज्ञान द्वारा ही प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ रूपांतरण प्रक्रिया द्वारा संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित होता है। अन्य शब्दों में प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार जैसे मृदा, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, जंगली पशु, जो मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो संसाधन क्या है? हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो क्या कर रहे हैं, हम उपयोग में लेकर आ रहे हैं, चाहे वो नेचुरल चीज़ें हो गई, चाहे जैविक संसाधन हो गए, चाहे अजैविक संसाधन हो गए, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े, वो सब क्या कहलाते हैं? मिलकर ही इनका जो रूप होता है वो संसाधन कहलाता है। अब देखिए, आपका है क्वेश्चन नंबर 3 कि भू संसाधन क्या है? ठीक है, भू संसाधन मतलब क्या? भूमि, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वह संसाधन जिस पर हम क्या करते हैं? निवास करते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया ये हमारा क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर हम निवास करते हैं और इसका हम हर तरीके से क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जैसे रहने के लिए अपना घर भी वहीं पर बनाते हैं, फसलें भी वहीं पर उगाते हैं, हमारे जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो कहाँ होते हैं? भूमि पर ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो संसाधन है जिस पर हम निवास कर रहे हैं, अपनी सारी वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं, कृषि करना, पेड़ पौधे लगाना, घर, आवश्यकता की सभी वस्तुएं जो हम भूमि से प्राप्त करते हैं, ये क्या कहलाता है? भू संसाधन कहलाता है। इसके बाद एक और हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? संसाधन के संरक्षण के विभिन्न उपाय सुझाइए। यानी कि जो संसाधन है ना, हमारी पृथ्वी पर जो भी संसाधन उपलब्ध है वो क्या है? एक सीमित मात्रा में है। ठीक, और मनुष्य क्या कर रहा है? अपनी आवश्यकता के लिए उसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है। वो चाह रहा है कि मैं क्या से क्या कर लूँ, क्या से क्या बन जाऊँ, तो वो उन संसाधनों का बहुत ही अनुचित तरीके से उपयोग कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है। यानी कि वो आवश्यकता से अधिक क्या कर रहा है? संसाधनों का उपयोग कर रहा है। इसलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। संसाधन के संरक्षण के विभिन्न उपाय कौन कौन से हैं? तो देखते हैं क्या है। संसाधन नियोजन वह कला अथवा तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं। संसाधन संरक्षण से अभिप्राय है कि प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम मात्रा में अधिकतम उपयोग हो। हमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वह हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। संसाधन हमारे पर्यावरण के अंग हैं, इनके सही उपयोग से ही पर्यावरण को बनाए रखा जा सकता है। अगर हम संसाधनों का अनुचित उपयोग करते हैं तो ये संपूर्ण पर्यावरण व मनुष्य सभी को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमें इनके संरक्षण व नियोजन की क्या है? अधिक से अधिक आवश्यकता है और इसके लिए हमें अधिक से अधिक उपाय अपनाने
चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि संसाधन क्या है, कि पूरी जो भी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो संसाधन कहलाता है। भूमि संसाधन, भू संसाधन जिनका हम रहने के लिए उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं वो क्या है, भूमि पर रहकर ही पूरी हो रही हैं। फिर संसाधन नियोजन भी आपको हमने समझा दिया है कि संसाधन नियोजन क्या है, कि जो भी संसाधन है हम क्या कर रहे हैं, अपना उसका अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं अपने लाभ के लिए। इसलिए हमें क्या करना है, हमें संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना है कि वो हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ क्या करें, हमारी आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। इसलिए हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए कुछ जो कि आपके भूगोल के हैं, और ये हमेशा पेपरों में किसी ना किसी रूप में आते हैं, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के माध्यम से आ सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट में आ सकते हैं, चाहे वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं, बहुविकल्पी में आते हैं कि जैव संसाधन कौन है, अजैव संसाधन कौन है। आपको बता दिया है, जैव जीवित संसाधन होते हैं, अजैव अजीवित संसाधन होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक बस इतना ही है। आगे में जो इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर बचे हैं, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है, वो अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।